क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही नॉर्मल सा फैक्टर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 का क्या करना है, हमें फैक्टर निकालना है। तो अगेन सबसे पहले क्या करते हैं कि बीच वाले टर्म को हम क्या लिखें, जो प्रोसेस होता है वो उसी प्रोसेस पर चलेंगे। यहाँ पर क्या है 48 है बाबू, और यहाँ पर क्या है 8x। देखिए यदि हम बीच वाले टर्म को यदि तोड़ देंगे, यदि हम तोड़ 12x और माइनस 4x, तभी क्या हो जाएगा। अगेन देखिए 12 में माइनस 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 48 आ रहा है, और 12 में से यदि 4 माइनस होगा तो 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने लिया है, जो बीच वाले टर्म को तोड़ा है, क्या है करेक्ट है। तो अगेन अब इसमें फैक्टर कर दीजिए। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 12x में अगेन इसमें x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचेगा 12। अगेन यहाँ पर -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचेगा +12। +12 क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना बाबू, और हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होता है, सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस तो इसका प्लस हो जाएगा। अब अगेन देखिए x + 12 यहाँ पर भी, x + 12 यहाँ पर भी नहीं, तो x + 12 को हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम x + 12 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x ना, तो सिर्फ x दे देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 4। ठीक हो गया क्या हमारा फैक्टर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड में x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक, ये और आसान है बाबू, 9x प्लस 5x कर दें, ये क्या है 45 है ना, तो 45 रख दें। अब यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x + 9, और यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर x + 9। x + 9 दोनों में है ना, तो x + 9 पुनः कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर 5, इसका फैक्टर निकल गया। ठीक है, चलिए अब इसमें थर्ड के ऊपर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 42। अगेन देखिए कि इसमें क्या कर देते हैं, सॉरी 13 है बाबू, 13 है प्लस 42 ए स्क्वायर। अगेन क्या कर देते हैं, यदि 7 है और +6 से ले लें, 7 है और +6 से ले लें, तो अगेन ये टूट जाएगा, क्योंकि देखिए 42 ना है, तो 7 और 6 का क्या हो जाता है 42 हो जाता है। लेकिन इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, ए ना, ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर a + 7, यहाँ पर 6 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a + 7। दोनों में a + 7 है ना, a + 7 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा a ना, और यहाँ पर क्या बचेगा 6, इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, x स्क्वायर प्लस 25x और प्लस 156। तो 156 है, यहाँ पर 25x है ना बाबू, तो सिंपली जैसे ही आप करेंगे x स्क्वायर प्लस 13x और प्लस 12x और प्लस 156 कर दीजिए। देख लीजिए 13 में 12 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 156 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों में x कॉमन है ना, x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा x + 13, यहाँ पर 12 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर x + 13। x + 13 दोनों में है, तो x + 13 हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही x + 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 12, निकल गया फैक्टर। अब बढ़ते इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 39 है। अगेन देखिए 16 को यदि हम 13 और 3 में लिखें, 13 3 39 होता है ना, तो टूट गया 13x प्लस 3x प्लस 39। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x + 13, यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x + 13। दोनों में x + 13 है ना बाबू, तो x + 13 को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा x है, यहाँ पर क्या बचेगा 3 आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आखिरी क्वेश्चन इसका। आखिरी क्वेश्चन क्या कर रहा है, x स्क्वायर प्लस 16x और प्लस 55 है। ध्यान से देखिए कुछ नहीं करना, x स्क्वायर प्लस 11x और क्या हो जाएगा प्लस 5x, ये प्लस 55। ठीक है, 11 × 55 होता है ना, ये दोनों में x है ना, तो x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा x + 11, यहाँ पर 5 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा x + 11। x + 11 दोनों में है ना, तो x + 11 को कॉमन ले लीजिए। जैसे ही लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर 5, इसका फैक्टर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है बाबू। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेकर ही बैठे होंगे पढ़ने के लिए। तो ठीक है, बिना किसी बहस में समय गवाते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एकदम ध्यान से देखते जाइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 है, ठीक है। तो इसका फैक्टर निकालना, तो सिंपली कर दिया 27 को क्या दिया फैक्टर निकालिए, इतना तो आपको कैलकुलेशन पता होगा। 27 को क्या सिंपली लिख सकते हैं, 9 या 27 लिख सकते हैं। 9 के टेबल में 3 मरतबे आता है और यहाँ पर 9 में 3 ऐड करेंगे तो भी 12 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो दोनों को हम माइनस ले लेते हैं, हो गया। मल्टीप्लाई करते गए तो 27 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12 एक्स हो जाएगा। अब दोनों में एक्स कॉमन है तो एक्स ले लेते हैं चुपचाप कॉमन। यहाँ पर एक्स एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, एक्स निकल जाएगा तो एक्स बच जाएगा, और 9x में से एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। अगेन यहाँ पर से 3 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स ना। और जैसे ही आप जानते हो कि जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस ना था इसका प्लस हो गया, ये प्लस ना है जिसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 27 में से 3 कॉमन ले लिए है ना, यानी कॉमन लेने का मतलब आप जानते हैं कि भाग देना होता है। जैसे 27 में से 3 से डिवाइड कर रहे हैं यानी एक्चुअल क्या बन जाएगा, x माइनस 9 बच जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ x माइनस 9 है ना, तो x माइनस 9 हम कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही इसमें से x माइनस 9 कॉमन लेते हैं यहाँ पर क्या बचेगा, x ना, और यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली माइनस 3। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 22x और प्लस 85 है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए इसको भी, तो सिंपली 85 किसके टेबल में आता है, 17 के टेबल में, तो भी कितने मरतबे, 5 मरतबे आता है। और 17 माइनस 5 कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, माइनस 22x आ जाएगा। तो माइनस 17x माइनस 5x ना, और 85। ये दोनों में x है ना, दोनों में x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 17। यहाँ पर माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 17। दोनों में x माइनस 17 है ना, तो x माइनस 17 कॉमन ले लेते हैं। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में प्रोसेस किए तो उसी तरह से इसमें भी कर लेंगे। यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर माइनस 5 में बच जाएगा बाबू, बिल्कुल बच जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में क्या कर रहा है, इसमें है थर्ड नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28, एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 28 ना है। अगेन ध्यान से देखिए इसको हम क्या करें, तो 28 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, वो कितने मरतबे, 4 मरतबे आता है। तो अगेन इसमें कर दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28 में प्लस 28। एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 7, यहाँ पर माइनस एक्स 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 7। क्योंकि जानते हैं कि जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है बाबू, साइन चेंज हो जाता है। दोनों में x माइनस 7 कॉमन है ना, तो x माइनस 7 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x ना, और यहाँ पर क्या बचेगा 4, फैक्टर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 84 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 19x और प्लस 84, ठीक है। आइए तो 84 किसके टेबल में आता है बाबू, अब 84 तो टेबल में किसके आता है, 12 के टेबल में आता है। 12 के यदि 7 मरतबे पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा, 84 आ जाता है। तो अगेन लिखिए 19x को क्या लिख लेंगे, माइनस 12x और माइनस 7x, ये तो प्लस 84 है तो 84 रहने दीजिए। x जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 12, यहाँ पर माइनस 7 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 12। दोनों में x माइनस 12 है ना कॉमन बाबू, तो x माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं। जैसे x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x ना, यहाँ पर क्या बचेगा 7, फैक्टर निकाल, ठीक है। हर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन में सिर्फ यही प्रोसेस है और कोई प्रोसेस है ही नहीं। लेकिन देखिए क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 35, तो 35 किसके टेबल में आता है बाबू, 7 के टेबल में आता है, वो भी कितने 5 मरतबे। तो माइनस 7x माइनस 5x बराबर 35। x कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, x माइनस 7 है, माइनस 5 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, x माइनस 7। दोनों में x माइनस 7 है ना, x माइनस 7 को कॉमन ले लेते हैं। जैसे x माइनस 7 कॉमन लेते हैं यहाँ पर क्या बचेगा, x नहीं, यहाँ पर क्या बचेगा 5। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 33। अगेन 33 किसके टेबल में आता है, 11 के टेबल में, वो भी कितने मरतबे, 3 मरतबे।
तो समझ रहे होंगे कि टेबल का कितना इंपॉर्टेंस है। टेबल याद आ रहा, यदि आपको पता है तो ये सारे फैक्टर बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं। दोनों में एक्स कॉमन है तो यहाँ पर एक्स माइनस 11, यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स माइनस 11। एक्स माइनस 11 दोनों में है तो एक्स माइनस 11, यहाँ पर एक्स बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 3 बच जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है बाबू, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x और -72। ठीक है, 6x माइनस 72। तो ध्यान से देखिएगा, इस बार 72 ना है, यहाँ पर देखिए 72 क्या है माइनस में है और ये क्या है प्लस में है। तो हर पिछले दो क्वेश्चन में क्या देख रहे थे, या तो दोनों प्लस में ले रहे थे या तो दोनों क्या ले रहे थे डिजिट माइनस में ले रहे थे। मगर यहाँ पर तो वैसा पॉसिबल है नहीं, यहाँ पर क्या है 72 है बाबू, उसमें क्या है माइनस में है, और यहाँ पर जो 6 जो है क्या है प्लस में है। तो अगेन देखिए, यदि हम ले लें एक्स स्क्वायर 12 और 6 यानी 12x और 6x ले लें तो आ जाएगा, जैसे 12x और 6x ले जाएगा तो 12 6 तो 72 हो जाएगा। मगर हम किसको प्लस में ले किसको माइनस में ले ये सोचना पड़ेगा। तो अगेन देखिए, तो यहाँ जो बीच वाला जो टर्म है तो यहाँ पर ये क्या है प्लस में है 6x, तो बड़ा वाला डिजिट को हम क्या ले लेंगे प्लस में और छोटा वाला डिजिट को क्या ले लेंगे माइनस में। अब प्रोसेस आसान हो गया, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 12 ना, यहाँ पर -6 कॉमन लेते हैं, जैसे -6 कॉमन लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा x ना, और यहाँ पर भी क्या बचेगा 12। कैसे बढ़ जाएगा बच जाएगा से देखिए, माइनस ले रहे हैं जैसे ही माइनस लेते हैं तो क्या होता है साइन चेंज ना, यह पूरा क्या है माइनस में, यहाँ पर क्या हो गया प्लस में, ये भी क्या था माइनस में, तो भी क्या हो गया प्लस में। दोनों में x प्लस 12 है ना बाबू, तो x प्लस 12 फिर से कॉमन लेते हैं, जैसे ही x प्लस 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 6 बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन लगभग इसी पैटर्न पर है। इसमें सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, वाई स्क्वायर प्लस 4y और माइनस क्या है 96 ना 96। तो वाई स्क्वायर अगेन इसमें हम क्या कर लें, तो सपोज कीजिए यहाँ पर क्या है 96 ना है बाबू, तो 96 है यहाँ पर क्या है प्लस 4y। तो पहले तो सोचिए किसके टेबल में 96 जनरली आता है, जनरली किसके टेबल में आता है 12 8 96 आता है। तो पहले तो 12 बाई और 8y ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर -96 है -96, यहाँ पर देखिए प्लस 4 ना है, तो बड़ा डिजिट को क्या ले लेंगे प्लस में ना, और छोटा डिजिट को क्या ले लेंगे माइनस में। लेकिन वही सेम प्रोसेस, बाई कॉमन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई प्लस 12, यहाँ पर -8 कॉमन है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बाई प्लस 12, दोनों में बाई प्लस 12 है ना, तो बाई प्लस 12 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा बाई ना, और यहाँ पर क्या बचेगा -8 हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, बाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 108। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि इसको हम कैसे करेंगे। तो अगेन देखिए यहाँ पर क्या है 108 ना, तो 108 किसके टेबल में आता है 12 में 9 आता है, तो फिर से हम ले लेते हैं क्या 12y और माइनस का 9y, 108 है तो 108 दोनों में कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा y प्लस 12 ना, यहाँ पर -9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y प्लस 12, दोनों में y प्लस 12 है ना, y प्लस 12 वो कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा y ना, यहाँ पर क्या बचेगा 9। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 18xy और -40y स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इस पर क्या है 40y स्क्वायर है ना, और यहाँ पर तो x ही, तो 18 सिंपली सिर्फ सोचिए कि 40 किसके टेबल में आता है, तो 40 समझेंगे तो किसके टेबल में आता है बहुत के टेबल में आता है, मगर हमें क्या चाहिए -18 नहीं, यहाँ पर भी है माइनस है, यहाँ पर भी माइनस ही है, तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। तो 40 जो किसके टेबल में आता है वो 20 के टेबल में आता है, वो भी कितने मरतबे 2 मरतबे, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिख देते हैं सबसे पहले 20 और 2 लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है -40y स्क्वायर में, तो -40y स्क्वायर। अब देखिए माइनस में बड़ा डिजिट इस बार क्या है जो बीच वाला टर्म है क्या है माइनस में है, तो बड़ा डिजिट को क्या ले लेंगे माइनस में ना, तो -20 ये क्या है xy ना, और ये क्या हो जाएगा +2xy।
अगेन प्रोसेस करती है, दोनों में x कॉमन है ना, तो x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचेगा -20, और x तो बाहर आ गया ना, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा y। अगेन यहाँ पर क्या कॉमन ले लीजिएगा 2 और y ना, जैसे ही 2y कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा बाबू, सिर्फ x ना, सिर्फ x, और ये क्या हो जाएगा साइन को वही रह जाएगा, क्योंकि प्लस कॉमन लेते क्या हो जाएगा -20 और 20 बाई बचेगा। अगेन अब बढ़ जाइए, यहां पर देखिए x -20y दोनों में ना है, तो x -20y, ठीक है। और यहां पर क्या बचेगा था x ना, और यहां पर क्या बचेगा 2 और y, तो यही इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, x² -35x और क्या है -36। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि गुना करें तो क्या आ जाए -36 ना, और जोड़े घटाएं तो क्या आ जाए -35, तो 36 -1 कर देंगे 35 आ जाएगा। देख लीजिए, यदि हम कर दें यहाँ पर -36x और +x और -36 कैसे ही रहा, क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -36 आ जाएगा, और -36 और +6 करेंगे तो -35x आ जाएगा। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो जैसे x कॉमन लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा x -36 ना, और यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन लेते हैं क्योंकि x -36 है, दोनों में कोई चीज कॉमन है कुछ नहीं है, तो 1 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा x -36। अगेन देखिए दोनों में x -36 है ना, x -36 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा x ना, और यहाँ पर क्या बचेगा 1, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, x² -x और माइनस क्या है 90। अब ध्यान से देखिए कौन सा डिजिट लें, x² 10 नमा 90 हो जाएगा बाबू, तो क्या कर लेंगे बड़ा डिजिट माइनस में ना, तो -10x और +9x, -90 ना, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा x -10, यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x -10, x -10 दोनों में ना है तो x -10 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा x ना, यहाँ पर क्या बचेगा 9, ठीक है। चलिए तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का भी आपने सब देख लिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन आपको दे दिया सिंपली x² और -a+1/a इंटू x और प्लस क्या दे दिया आपको 1। तो ध्यान से देखिए हम इस क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, यदि आप बीच वाले टर्म को तोड़ दीजिए यानी x² लिख लेते हैं। चलिए तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो बीच वाला टर्म है इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या x² में है तो x² और माइनस क्या हो जाएगा x माइनस है ना, तो -x, यहाँ पर भी अगेन माइनस है तो अगेन क्या हो जाएगा -1/a इंटू x और प्लस क्या है 1 ना, तो +1। देख लीजिए माइनस है ना, दोनों माइनस आगे है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो दोनों माइनस में होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों में x चिपका दिए और माइनस का साइन हो गया। अब ये दोनों में क्या कॉमन है बाबू, ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है ना, x कॉमन ले लेते हैं, जैसे x कॉमन लेते हैं यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा 1। अब आप इसके बाद का प्रोसेस जानते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या आया है x माइनस आया है, ये दोनों में कुछ भी कॉमन है, यदि देखने से तो कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो आखिर हम क्या चीज कॉमन ले ले कि जिससे क्या हो जाए x माइनस a आ जाए, ठीक है। ये तो समझ सकते हैं ना कि x माइनस a कि कैसे क्या क्या इसमें कॉमन लेने कि x माइनस a आ जाए, तभी तो हम आगे इसमें प्रोसेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम x में से -1/a कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर तो x बच जाएगा। अब सवाल उठता है कि यदि -1/a इससे कॉमन ले लिए तो यहाँ पर तो x बचेगा, तो 1 से -1/a यानी 1/a कॉमन ले लेंगे, तो 1/a क्या करने हैं कॉमन ले रहे हैं, यानी कॉमन लेने का मतलब क्या होता है भाग देना, तो 1/1/a ना,
तो जैसे हम जानते हैं कि कभी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा ए ना। यदि हम वन को 1/a से हम क्या करें, यदि भाग दें तो क्या बचेगा बाबू, ए ना, तो ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली ए लिख सकते, क्या बचेगा। ठीक है, तभी आपने देख लिया कि कैसे क्या बचा से, तभी देख ले होगी। तो जैसे यहाँ पर क्या बचेगा, ए ना बचेगा बाबू, तो सबसे पहले ए बचेगा। और यहाँ पर क्या था, माइनस है, जानते हैं कि जैसे ही माइनस का साइन ले लेते हैं कॉमन, तो क्या हो जाता है, साइन पलट जाता है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए दोनों तरफ एक्स माइनस ए हो गया, तभी एक्स माइनस ए सिंपली कॉमन ले लेंगे। जैसे एक्स माइनस ए कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स माइनस 1/ए। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। 6 का सेकंड क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर और माइनस क्या है 3x और माइनस क्या है 54। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54 का हम फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि 54 किसके टेबल में आता है। तो 54 किसके टेबल में आता है, वो 9 के टेबल में आता है, वो भी कितने मरतबे, 6 मरतबे। तो सेट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x और क्या हो जाएगा प्लस 6x और माइनस 54 दिया है ना, तो माइनस 54 रख देते। तो जैसे ये दोनों में क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, जैसे x कॉमन है तो क्या बचेगा, x माइनस 9, यहाँ पर प्लस 6 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 9। दोनों में x माइनस 9 है ना, तो x माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 9 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा बाबू, सिर्फ x ना, और यहाँ पर क्या बचेगा 6। हो गया। तो जिस तरह से आप लोगों ने 3 क्वेश्चन देखा होगा, 4 क्वेश्चन देखा होगा, 5 क्वेश्चन देखा, उसी तरह से 6 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा बहुत लेवल पड़ा, बहुत लिटिल। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 33। अब गेम सोचिए कि 33 किसके टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है, वो भी कितने मरतबे, 3 मरतबे ना। ये तो सेट होगा नहीं, उस हिसाब से सेट हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर ना माइनस 11x प्लस 3x माइनस 33 प्लस है ना, रहने दीजिए। x दोनों में कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 11 ना, और प्लस यहाँ पर क्या लेते हैं 3 कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 11। क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 11 है, क्योंकि x माइनस 11 दोनों में ना है, x माइनस 11 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही x माइनस 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर x ना, और यहाँ पर क्या बचेगा 3। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया, 14 माइनस 3x और माइनस 5x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको पलट कर दे दिया है, ई पट्टी का काम ऊपट्टी कर दिया है। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन देखते ही। तो जनरली बाबू जी क्वेश्चन होता है फैक्टर का क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में रहता है। यानी क्या होता है, एक्स स्क्वायर को जो टर्म है वो पहले हम लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या है माइनस 5x स्क्वायर ना है, तो हम पहले क्या लिखेंगे माइनस 5x स्क्वायर। उसके बाद फिर bx यानी x का टर्म, x का टर्म माइनस है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट में क्या है प्लस 14। अब इसी का हमें फैक्टर निकालना है। तो 14 बचे क्या हो गया 70 ना, वो भी माइनस 70। तो आगे देखिए तो बीच वाला को टर्म को हम क्या करें, तो लिख देते हैं क्या माइनस 5ax स्क्वायर। और इसका यदि हम क्या क्या कर लेंगे, यदि आप तो समझिए कि 70 किसके टेबल में आता है, तो 70 किसके टेबल में आता है बाबू, 14 के टेबल में आता है। ठीक है, तो मगर 14 बचे ना, तो 14 5 लेने से तो कोई फायदा नहीं ना है। तब आगे बढ़ते, और 70 किसके टेबल में आता है, तो 10 के टेबल में आता है। ठीक है, और 10 के टेबल में 70 कितने बार में आता है, 7 बार में ना। तब देखिए तो 10 में से 7 जाएगा, 3 आ गया, बिल्कुल आ जाएगा। तो अगेन देखिए, तो इस बार हम क्या ले लेंगे माइनस 10x और प्लस 7x और प्लस 14 प्लस है ना, प्लस से रहने देते। अब हमें ध्यान से देखना है दोनों में क्या क्या कॉमन लेते हैं, माइनस 5x ना, माइनस 5x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा x ना। जानते हैं कि जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है साइन चेंज ना, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 2। यहाँ पर क्या लेते हैं प्लस 7 कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 2। दोनों में x प्लस 2 है ना बाबू, x प्लस 2 हम पहले कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही x प्लस 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 5x ना, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 7।
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर कि वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 16 क्या दे दिया, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 16। ठीक है, ये ध्यान से देखते हैं। तो 16 किसके टेबल में आता है बाबू, 8 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। 8 के टेबल में कितने बार में आता है, 2 बार में ना, निकल गया फैक्टर, 8 दूनी 16, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ ही जाएगा, तो माइनस 8y और प्लस 2y, माइनस 16 ना, माइनस 16 बाई कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा यहाँ पर, बाई माइनस 8 प्लस 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, बाई माइनस 8। दोनों में बाई माइनस 8 है ना, तो बाई माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, बाई ना, यहाँ पर क्या बचेगा 2। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 60। तो 60 किसके टेबल में आता है बाबू, 10 के टेबल में आता है, 6 मतलब है ना, तो सेट होगा नहीं क्योंकि 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा। अब सोचिए किसके टेबल में 60 आता है, 15 के टेबल में आता है, वो भी कितने मरतबे, 4 मरतबे, तो 15 में से 4 जाएगा तो 11 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 15x और क्या हो जाएगा प्लस 4x माइनस 60 में। एक्स जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स माइनस 15 ना, यहाँ पर प्लस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स माइनस 15। दोनों में एक्स माइनस 15 है ना, एक्स माइनस 15 कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स ना, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 4। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी में बाबू। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 को हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया आपको, 7x स्क्वायर और माइनस 19x और माइनस 6 दे दिया। ठीक है, तो अगेन सिंपल सारे क्वेश्चन में ही प्रोसेस करने हैं कि बीच वाला टर्म को तोड़ करके और ये जो दोनों है एक्स स्क्वायर वाले टर्म और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपली क्या लिखते हैं, 7x स्क्वायर, 7 छः क्या होगा, 42 में होगा बाबू, तो 42 होगा, तो 42 किसके पहाड़ा में आता है, 21 में 42 आता है, तो क्या लिख लेंगे 21x, यहाँ पर प्लस 2x। क्यों, क्योंकि माइनस में एक्स ना है, तो हम बड़ा डिजिट किस में लेंगे, माइनस में ना, यहाँ पर तो माइनस 21x और प्लस 2x। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में 7x कॉमन है, तो 7x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा x ना, और यहाँ पर क्या बचेगा 3। ये दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा x है, यहाँ पर क्या बचेगा 3। अब ध्यान से देखिए दोनों में x माइनस 3 कॉमन है ना बाबू, तो x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा 7x ना, और यहाँ पर क्या बचेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं 7 का ही सेकंड नंबर क्वेश्चन। 7 का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5x स्क्वायर माइनस 32x और प्लस क्या दे दिया आपको 12 ना, बिल्कुल दे दिया। अगेन कीजिए तो 12 पचे 60 आ रहा है, तब देखिए कि हम क्या कॉमन लेके क्या आ जाए, मन क्या बीच वाले टर्म को तोड़ने के क्या आ जाए बाबू, 60 आ जाए ना, तो 30 का पहाड़ा पढ़िए, 30 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 60 आ जाएगा, 30 में 2 जोड़ दिएगा तो भी 32 आ जाएगा, यानी हमारा काम हो गया। तो 5x स्क्वायर 32 को क्या लिख लीजिएगा, माइनस 30x और माइनस 2x और प्लस 12 है तो प्लस 12। ये दोनों में 5x कॉमन ले लें, 5x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा x ना, यहाँ पर क्या बचेगा 6। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, माइनस 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 6। जानते हैं कि जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है बाबू, साइन चेंज हो जाता है। अगेन देखिए यहाँ पर क्या है, x माइनस 6 दोनों में ना, तो x माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा बाबू 5x ना, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अभी क्वेश्चन आप समझ गए हैं। अब बढ़ते हैं इसी में थर्ड के ऊपर। थर्ड नंबर इसमें क्या करा है, 12 बाई स्क्वायर, ठीक है, 12 बाई स्क्वायर और माइनस 25 बाई प्लस 12, 12 बाई स्क्वायर और माइनस 25 बाई प्लस 12। अब ध्यान से देखिए, तो 12 में 12 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 144 ना। अब देखिए कि 144 किसके पहाड़ा में आता है, तो आप लोगों ने बहुत बचपन में रटे होंगे 16 तो ये 16 में 9 जोड़िएगा तो 25 आ जाएगा। देख लीजिए पहाड़ा बहुत यानी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है,
इसे क्या लिख रहे हैं, -16 और -9 ना, +12। ये दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे 4 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा 3 ना, यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा। ये दोनों में क्या कॉमन ले लेते हैं, हम -3 ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा 3 ना, और यहाँ पर क्या बचेगा -4। जानते हैं कि माइनस जैसे ही कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। अब ध्यान से देखिए 3/-4 दोनों में है ना, 3/-4 कॉमन ले लेते हैं। जैसे 3/-4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा 4 ना, यहाँ पर क्या बचेगा 3। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30x² +7x और -15। अगेन देखिए 30 में 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 450। तो अब ध्यान से देखिए बाबू, अब जो है, अब आप टेबल की मदद से तो जनरली नहीं बना सकते हैं। यदि आपका कैलकुलेशन में स्ट्रांग है तो आपको फैक्टर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि कैलकुलेशन आपका उतना स्ट्रांग नहीं है तो आपको फैक्टर बना कर करना पड़ेगा। तो आप 450 का फैक्टर निकाल लीजिएगा। तो जैसे ही 450 का दिए फैक्टर निकालना चाहेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 10 लिख लीजिए, ठीक है, और 10 बचे 50 ना, 50 ना 450, ठीक है। यानी इसी, फिर यदि इसी को भी फैक्टर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी आपको 3 अंक जो हैं, तो 10 गुना 5 गुना 9 ना, तो 10 को यदि हम लिखना चाहते हैं 10 को आप क्या लिख सकते हैं 5 गुना, तो ये 5 पहले से है ना, और 9 को क्या लिखेगा 3 गुना 3। यानी इसी सारे नंबर की मदद से ये जो क्वेश्चन होगा ये सॉल्व होगा। कि जोड़े तो 7x आ जाए और माइनस करें अथी और गुना करें तो क्या आ जाए बाबू 450 आ जाए। तो अगेन ध्यान से देखिए क्या हम लेने कॉमन, तो यदि आप सिंपली यदि 25 ले लेते हैं और 18, तो 25 और 18 ले लीजिएगा, क्या हो जाएगा 25 10 250 होगा, और 25 अठी क्या हो जाता है बाबू 200 ना, तो क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखिए 25 कहां से ले, 2 5 हो गया, 5 गुना 5 25 हो गया, और 3 दिया 9 दिन 18 हो गया। तो अगेन ध्यान से देखिए तो इसको हम कर देते हैं, तो 30x² ना +25x और माइनस कितना 18x, -15 ना -15। अगेन दोनों में क्या कॉमन लेते हैं, 5x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा बाबू 6x ना, और यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 5। और यहाँ पर यदि हम 3 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 6x ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +5। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन ले तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज। तो 6x + 5 दोनों में ना है, तो 6x + 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा 5x ना, और यहाँ पर क्या बचेगा 3। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे बाबू, 3x² -11xy और +10y²। ठीक है, अगेन कर दीजिए मल्टीप्लाई सिंपल, तो 10 दिया क्या हो जाएगा 30 ना, और वहां पर क्या है -11, 6 5 30 हो जाएगा, यानी 6 के पहाड़ा पढ़ लेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो लिख लीजिए 3x² -6xy और -5xy +10y² है ना, +10y²। ये दोनों में 3x कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा x ना, और यहाँ पर क्या बचेगा 2y। इन दोनों में क्या कॉमन ले लेते हैं -5y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा बाबू सिंपली x ना, और यहाँ पर क्या बचेगा -2। ठीक है, देख रहे हो ना, y² में से y कॉमन ले लीजिएगा तो सिर्फ y बचेगा ना, और इसमें से 5y कॉमन लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा। अगेन ध्यान दीजिए x -2y दोनों में ना है, तो x -2y है, तो जैसे कॉमन लेते हैं यहाँ पर क्या बचेगा 3x ना, और यहाँ पर क्या बचेगा -5y। x -2y कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर 3x ना, और यहाँ पर क्या बचेगा 5y। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आखिरी क्वेश्चन है 7 का, क्या कर रहा है बाबू 4x² और -6x और माइनस सॉरी
-10। ठीक है, तो यहाँ अगेन मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 को क्या हो रहा है 40 ना। अब गुना को भाग करें तो क्या होना चाहिए 6x आना चाहिए। अब सोचिए कि गुना करें तो 40 है, जोड़ घटाव करें तो 6x किसके पहाड़ा में आएगा 10 के पहाड़ा में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 10 चुका 4 कर दीजिए तो 4x² -10x और +4x ना और -10 पहले सही। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 4x² क्या हो जाएगा -10x ना, ठीक है, और +4x -10। यदि यदि इस तरह से यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमें क्या कॉमन लेना चाहिए, ये दोनों में क्या है 2x, तो 2x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा बाबू 2x ना, और यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा। यदि यहाँ पर कॉमन ले लें हम सिर्फ 2 तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x और यहाँ पर भी क्या बचेगा -5। ध्यान से देखिए 2x -5 दोनों में ना है, तो 2x -5 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर क्या बचेगा 2x ना, और यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा